भी बिहार में हैं और 6 और 11 नवंबर को आपको भी वोट देने जाना है, लेकिन आप कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हैं या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और आपको टेंशन है कि छुट्टी मिलेगी या फिर नहीं, और अगर छुट्टी मिलती है तो कहीं वेतन तो नहीं कट जाएगा। तो देखिए, ये सारे सवालों के जवाब हम आपको देने जा रहे हैं। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। बिहार में विधानसभा चुनाव का जो शोरगुल है आज कहीं ना कहीं थम जाएगा कुछ क्षेत्रों में, क्योंकि 6 नवंबर को मतदान है और शाम 5 बजे के बाद चुनावी प्रचार का जो शोरगुल है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और उसके बाद लोगों को सोचने का टाइम मिल जाएगा। लेकिन अगर 11 नवंबर की अगर बात की जाए तो दूसरे चरण का जो चुनाव प्रचार है वो जारी रहेगा। तो इसको लेकर एक बड़ा अपडेट आ गया है। चुनाव आयोग ने एक बड़ा अपडेट दिया है। दरअसल 6 तारीख को जहां जहां चुनाव होने वाला है बिहार में, वहां वहां सार्वजनिक छुट्टी घोषित कर दी गई है और इसके साथ साथ आपको वेतन भी मिलेगा, यानी आपका पैसा नहीं कटेगा, सैलरी नहीं कटेगी। तो आप बेशक जाके वोट दे सकते हैं और आपको सैलरी की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरे चरण के लिए भी ऐसा ही अपडेट सामने आया है। तो दूसरे चरण में अगर आप वोट देने जा रहे हैं तो आपको भी ऐसा ही कुछ नज़ारा देखने को मिलेगा। आपका छुट्टी भी होगा, उसके साथ ही साथ आपको सैलरी भी मिलेगी, यानी सैलरी नहीं कटेगी। इसके लिए हम जरा आपको जानकारी विस्तार में देते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियां जोरों पर हैं। चुनाव आयोग ने पहले चरण की वोटिंग के दिन 6 नवंबर यानी कि गुरुवार को सवैतनिक सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है। यह आदेश मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार द्वारा जारी किया गया है। पहले चरण में राज्य की 121 विधानसभा सीटों पर 6 नवंबर गुरुवार को मतदान होगा, जबकि दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 क और 135 ख के तहत चुनावी दिन को श्रमिकों और कर्मचारियों के लिए सवैतनिक अवकाश देने का अधिकार सुरक्षित है। इस प्रावधान का उद्देश्य हर नागरिक को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में समान रूप से भागीदारी सुनिश्चित कराना है। आदेश के मुताबिक चाहे सरकारी विभाग हो या फिर निजी क्षेत्र, सभी संस्थानों को अपने कर्मचारियों को मतदान दिवस पर अवकाश देना अनिवार्य होगा। इसी के साथ भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की सुविधा के लिए ये भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी के पास ईपिक यानी कि EPIC यानी कि मतदाता पहचान पत्र है तो वे 12 वैकल्पिक फोटो पहचान पत्रों में से किसी एक का उपयोग कर सकते हैं। इन 12 वैकल्पिक पहचान पत्रों में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक या पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी फोटो युक्त ID और श्रम मंत्रालय द्वारा जारी पहचान पत्र, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, NPR के तहत जारी स्मार्ट कार्ड और भारतीय पासपोर्ट, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्रीय राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का सर्विस ID कार्ड और सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा जारी यूनिक डिसेबिलिटी ID कार्ड शामिल है। मतदान केंद्र पर इनमें से किसी एक पहचान पत्र के साथ पहुंचाना पर्याप्त होगा। और इसके अलावा आपको बता दें कि बशर्ते मतदाता का नाम वोटर लिस्ट में दर्ज हो और बिहार की जनता अब 2 चरणों में अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल करेगी। पहला चरण 6 नवंबर, दूसरा चरण 11 नवंबर। इन दोनों दिनों को राज्य में लोकतंत्र का उत्सव कहा जा सकता है, जब हर नागरिक की उंगली पर स्याही उसके अधिकार की सबसे मजबूत पहचान बनेगी। तो देखा आपने कि छुट्टी को लेकर बड़ा अपडेट आपके सामने आ चुका है, यानी कि अब आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और अगर आप बिहार में हैं तो और भी अच्छी बात है, और अपने क्षेत्र में है तो उससे भी ज़्यादा अच्छी बात है। यानी कि आपको जो है अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जाइए, मतदान कीजिए, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है और मतदान करना सभी नागरिकों का सबसे अहम चीज़ है। और एक तरीके से आप सभी को वहाँ जाना चाहिए, बूथ पर जाइए और उसके बाद आप वोट दीजिए और अपने अनुसार अपने प्रतिनिधि को चुनिए। और इसको लेकर चुनाव आयोग ने अनुरोध किया है कि सभी को छुट्टी दी जाए, और तो निजी और इसके साथ ही साथ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज सभी को छुट्टी मिलेगी। तो छुट्टी को लेकर जो टेंशन थी सभी को वो खत्म हो चुकी है। तब तक के लिए आप बने रहें ऐसी तमाम अपडेट के लिए और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।